जी, संगत जी, अपने सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरबानी कहती है, चिंता नहीं चिंतन करो। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें कभी चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। चिंता के समय में अपने गुरु जी के चरणों में बैठ जाना चाहिए और चिंतन में ध्यान लगाना चाहिए। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि मैं बहुत चिंता में थी और ये मैंने सुना हुआ था कि चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। तो क्या हुआ कि मेरे घर में दूध रखा था और उस समय मेरा फ्रिज भी ख़राब हुआ था। तो संगत जी, मुझे यही चिंता हो रही थी कि मैं तो सो रही हूँ और मैं दूध फट जाएगा, दूध का क्या होगा, ऐसे ही सुन के मैं सोच रही थी और मेरे से उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं उसको उठकर गर्म कर दूँ। तो संगत जी, मुझे ये बात अचानक से याद आई कि चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। तो मैं मन ही मन गुरु जी का मंत्र जाप करते करते लेटी रही और मैंने दूध नहीं देखा। तो संगत जी, जब सुबह हुई तो मेरे हस्बैंड ने बताया और मैंने दूध देखा जाकर, तो दूध बिल्कुल सही था और दूध को कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे हस्बैंड ने बताया कि रात को मैं उठा था और मैंने दूध गर्म कर दिया। संगत जी, वो तो कभी कुछ देखते ही नहीं है कभी भी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। तो संगत जी, गुरुजी ने ध्यान रखा, दूध को सुरक्षित रखा, गुरुजी ने अपनी कृपा बनाए रखी। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी दूध के माध्यम से 2 दिनों से दूध ही दूध याद दिला रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी दूध ही दूध बोल रहे हैं अपने मुंह से। पता नहीं उनको क्यों ऐसे समझ में आ रहा है। संगत जी, 1-2 दिन से मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उसे कफ़ वगैरह हो रहा था ज़्यादा ही। तो संगत जी, जब मैंने उसे दूध गर्म करके दिया हल्दी वाला, तो उसका काफ़ी हद तक वो ठीक हो गया और शाम तक तो वो उठ के भागने लग गया, मतलब कि अपने दोस्तों से मिलने जुलने लग गया और उसके अंदर काफ़ी एक्टिवनेस आ गई। और संगत जी, जब गुरबानी में रिंकू वीर जी का सुबह सुबह अमृत वेला का सत्संग आता है, तो उसमें भी दूध के ऊपर ही एक टॉपिक आ रहा था कि गुरु गोबिंद सिंह जी की सेवा कर रहे थे एक पर्सन जो उनको दूध की सेवा करते थे। तो वही टॉपिक आ रहा था दूध के ऊपर ही। और संगत जी, तो मैंने भी गुरु जी को सुबह सुबह उठकर दूध गरम करके उसमें चीनी वगैरह मिला के गुरु जी के आगे भोग लगाया। और संगत जी, गुरबानी के उस टॉपिक में ये भी आ रहा था, दूध से रिलेटेड जो टॉपिक था, कि उनके किसी उस बंदे के बेटे की तबीयत ख़राब थी और किसी ने उसे बताया कि 1 महीने तक दूध पीना है लगातार, तो वह उसकी जो कमज़ोरी है वो ठीक हो जाएगी। तो संगत जी, अब से रोज़ मैं भी सुबह सुबह उठकर दूध पीती हूँ थोड़ा सा। और मैं भी थोड़ी सी पहले से कमज़ोर हो रही थी, मतलब कि अंदर से थोड़ी वीकनेस लग रही थी। और वैसे तो मैं सब काम अपने आप ही करती हूँ संगत जी, पर उस टॉपिक से मुझे यही मैसेज मिला कि थोड़ा दूध पीना चाहिए और जिससे हमारी ताकत बनी रहे। और संगत जी, मुझे नहीं पता गुरुजी ये क्यों बुलवा रहे हैं। जो भी करेंगे गुरुजी अच्छा ही करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये भी कहते हैं कि हर ज़िंदगी के हर टॉपिक को गुरबानी से जोड़ना चाहिए और गुरबानी को साथ लेकर चलना चाहिए, जिससे हमारे रास्ते खुल जाएंगे। और गुरबानी सुननी चाहिए और सत्संग करना चाहिए, सत्संग सुनना भी चाहिए। सत्संग सुनने वाले और सत्संग कहने वाले दोनों का ही गुरुजी भला करते हैं, दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। गुरु जी के कल्याण करने के बहुत से तरीके हैं संगत जी। और संगत जी, सत्संग सुनना और सुनाना ये दोनों ही एक तरीका है संगतों का कल्याण करने का। और संगत जी,
सत्संग शेयर करना एक सेवा भी है और सत्संग करने से सबका भला होता है। और हमें गुरुजी से यही कहना चाहिए, गुरुजी सबका भला करो, सर्वथा भला करो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अंत में संगत जी गुरुजी के लिए 2 लाइनें। मेरे प्यारे सत्य गुरुजी, सबड़ा दा सहाय होना जी, सबड़ा दा सहाय होना जी, सबड़ा दा सहाय होना जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।